अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मेरा नाम इमरान निसार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और मैं आज आपसे वीडियो में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना के हवाले से लेटेस्ट सिचुएशन डेवलप हो गई है, कुछ उसके हवाले से एनालिसिस डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किस एज के लोगों को ये कोरोना ज़्यादा हो रहा है और किस जेंडर के लोगों को ज़्यादा हो रहा है, मेल या फीमेल को। तो मैं शुरू करता हूँ, जस्ट क्विक थॉट है आपसे शेयर करने के लिए। जो डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये डेटा बेसिकली गवर्नमेंट का और जून के सेकेंड वीक का डाटा है। और इसके मुताबिक तकरीबन जो पेशेंट टोटल रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें से 80 to 85% मेल पेशेंट हैं। एक चीज़ कंसिडरेबल है कि तकरीबन 80% मेल पेशेंट है, जस्ट 20% फीमेल्स हैं। अच्छा, प्लस अब इसमें थोड़ा सा और डीप डाउन चले जाएं तो इसमें तकरीबन 31% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं। जबकि इसमें ज़्यादा रेशो जो है वो है मेल या फीमेल में यंग अडल्ट्स की 40 साल से कम लोगों की ज़्यादा रेशो है जिनको कोरोना हो रहा है। अब खुद सोचें कि साफ ज़ाहिर है कि 40 साल से कम उम्र के लोग ही ज़्यादा घरों से बाहर निकलते हैं, मार्केट्स में, बाज़ारों में, तो उनके अंदर कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो वो जो एक स्टे होम स्टे सेफ का स्लोगन है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और साफ ज़ाहिर है ये यंग थोड़ा सा ब्लड होता है तो ये थोड़ा वो वाला चीज़ भी होती है कि यार हमें क्या कह लेगा, कोई वबा नहीं है, ये एक एलिमेंट है। तो इस एज के लोगों को ये बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि ये कोरोना जो फैल रहा है ये लेस देन 40 ईयर के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा, ये जो डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसमें तकरीबन जो भी पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें से 31% लोग मर्द ऐसे होते हैं जो 40 साल से ज़्यादा एज के होते हैं और तकरीबन 9% से थोड़ा सा ज़्यादा ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कोरोना से डायग्नोज होती हैं और उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और डीप डाउन जाऊं अगर, तो जो अलार्मिंग सिचुएशन है जहां पर मैं आपको लाना चाह रहा हूं, ये जो 31% मर्द हैं जो 40 साल से ज़्यादा एज की हैं और डायग्नोज होते हैं कोरोना की वजह से, इनमें जो डेथ की रेशो है वो 67% है। और ये जो ख़वातीन हैं तकरीबन 9% के करीब, 9% से थोड़ा सा ज़्यादा, इनमें जो डेथ की रेशो है वो 22% है। तो ये बड़ा अलार्मिंग है कि साफ ज़ाहिर है जो थोड़े से जिनकी क़व्वत मुदाफ़ियत कम होती है उनको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। तो इस एज के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि इस एज में जाकर वो कोई ना कोई दूसरी डिजीज़ का भी शिकार हो जाते हैं। साफ ज़ाहिर है हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, अपना शुगर है, तो उनको अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है 40+ ईयर्स के लोगों के अंदर। हमारे मुल्क में एक चीज़ अच्छी अभी भी ये है कि मैं आपको अर्ज़ करूं कि 95% लोगों का रिकवरी रेट है। तकरीबन 95.17% लोग ऐसे हैं जो इस वबा में मुब्तला होते हैं और रिकवर कर जाते हैं, जबकि 4.83% लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट है जो कि जिनकी डेथ हो जाती है इनकी। तो वो मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि तकरीबन 67 और आप 22% लगाएं तो तकरीबन ये कोई 90% के करीब रेशो बनती है ऐसे लोगों की जिनकी एज 40 ईयर से प्लस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मेल्स में 67% का मतलब 70 ऑलमोस्ट, मर्दों में थोड़ा ज़्यादा है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप डाटे को जहन में रखें तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मर्दों में ज़्यादा फैला और मर्द ही घर से बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को बचाएं, प्रोटेक्ट करें, मास्क का इस्तेमाल करें और बिला जवाज़, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। आपका अगर फर्स्ट हाफ में कोई जॉब है, जॉब करके आप स्टे ऑन होम रहें। आपका बिज़नेस है तो साफ ज़ाहिर है 5 बजे तक की अलाउ किया हुआ गवर्नमेंट ने, 7 बजे तक फ़ौरन से घर जाएं, अपने आप को डिसइंफेक्ट करें और जितना साफ़ सुथरे माहौल में रह सकते रहें। इससे ही हम लोग इस वबा से बच सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।